नमस्कार मित्रों, आप सभी का BHU पाठशाला के YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं आदित्य सिंह। आज हम इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीम्स एंड टर्म्स के प्रैक्टिस सेट 2 में 20 इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीम्स को डिस्कस करेंगे, वो भी MCQ के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए अब हम बिना देरी के इन मैगजीम्स की शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरी लीगल मैगजीम्स एंड टर्म्स बेस्ड की ये मेरी लास्ट वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर दे चुका हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला लीगल मैगजीम्स है, हमारा टर्म है द टर्म साइन डाई मीन्स। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टर्म साइन डाई है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या होती है? इनडिफिनिटली। क्या होती है मीनिंग? इनडिफिनिटली। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोडस ऑपरेंडी मीन्स। देखिए, मोडस ऑपरेंडी मीन्स क्या होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोड ऑफ ऑपरेशन इसका मीनिंग होता है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट हो जाएगा? वे ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट? वे ऑफ डूइंग समथिंग। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एब इनिशियो मीन्स। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? एब इनिशियो मीन्स। तो एब इनिशियो मीन्स क्या हो जाएगा? फ्रॉम द बिगिनिंग, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इप्सो फैक्टो मीन्स। ठीक है, इप्सो फैक्टो मीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाय द सेम सोर्सेज। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, इसका करेक्ट जो मीनिंग होती है इप्सो फैक्टो की, वो होती है बाय द वेरी फैक्ट इटसेल्फ। ठीक है, क्या होती है? बाय द वेरी फैक्ट इटसेल्फ। लेकिन हम यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या चूज़ करेंगे? बाय द सेम सोर्सेज। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का उबी जस इबी रेमेडियम मीन्स। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि उबी जस इबी रेमेडियम मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया है, मैं आपको वीडियोस में पढ़ाया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट अप्रेंडर मीन्स। देखिए, प्रॉफिट अप्रेंडर मीन्स क्या होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा अ राइट टू टेक फ्रॉम द लैंड ऑन बाय अनदर। ठीक है, अ राइट टू टेक फ्रॉम द लैंड ऑन बाय अनदर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरी डिलिक्टो मीन्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैरी डिलिक्टो मीन्स। देखिए, पैरी डिलिक्टो मीन्स क्या होता है? बोथ द पार्टीज आर एट फॉल्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है हमारा? बोथ द पार्टीज आर एट फॉल्ट। ठीक है, बोथ द पार्टीज आर एट फॉल्ट। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स अंडर कंसिडरेशन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किस टर्म्स या किस मैगजीम्स का मतलब यह होता है कि कोई भी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ठीक है, अंडर कंसिडरेशन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते भी हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेस जुडिकाटा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? रेस जुडिकाटा। अब मैं बता दूं आपको, देखिए साइन क्वा नोन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एन एसेंशियल कंडीशन और एन इंडिस्पेंसिबल पर्सन। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, पिछले यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 में इसके बारे में बताया है। और मैं बता दूं डबल जीओपार्डी प्रिंसिपल के बारे में, तो ये हमारे भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में आपको मिलता है। सब जुडिस के बता दूँ, देखिए सब जुडिस का मीनिंग होता है अ सूट विच इज़ अंडर पेंडिंग। ठीक है, अ सूट विच इज़ अंडर पेंडिंग, उसका किसका मीनिंग होता है? ये सब जुडिस का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्सिस एक्सिपिएंडिस मीन्स। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सेप्सिस एक्सिपिएंडिस मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विथ एक्सेप्शंस एज एप्रोप्रिएट। करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? विथ एक्सेप्शंस एज एप्रोप्रिएट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कार्टी ब्लैंक मीन्स। देखिए, अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि कार्टी ब्लैंक की मीनिंग क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कार्टी ब्लैंक की मीनिंग क्या होगी? इसका मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस के हिसाब से, यानी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या टिक करेंगे? एब्सोल्यूट डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कंप्लीट फ्रीडम, लेकिन हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ क्या चूज़ करेंगे? एब्सोल्यूट डिस्क्रिशनरी पावर। वो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समम बोनम मीन्स।
अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि समम बोनम जो लीगल मैगजीम्स है उसके मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो उसकी मीनिंग होती है अल्टीमेट गुड, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या होती है? अल्टीमेट गुड। एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक लीगल मैगजीम्स आता है उबेरिम फाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? उबेरिम फाइड का मतलब क्या होता है? अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। तो उसी से आप अगर को रिलेट करके समझेंगे तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्बम सेटिएंटी स्टैंड्स फॉर, ठीक है। वर्बम सेटिएंटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? अ वर्ड इज़ एनफ। क्या होता है? अ वर्ड इज़ एनफ, ठीक है। एक शब्द ही पर्याप्त है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। एक्टस रियस मीन्स, ठीक है। देखिए एक्टस रियस जो है एक लैटिन फ्रेज है, एक लीगल मैगजीम्स है। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग क्या होता है? रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं, एक होता है मेंस रिया, ठीक है। मेंस रिया की मीनिंग क्या होती है? गिल्टी माइंड। और एक्टस रियस की मीनिंग क्या होती है? रॉन्गफुल एक्ट। देखिए क्राइम की ये दो जो है इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक इन दोनों को याद रखेंगे। कौन कौन से? एक्टस रियस और मेंस रिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिकस क्वेरी। देखिए एमिकस क्वेरी की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ठीक है। क्या होती है इसकी मीनिंग? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको आपको पिछली वीडियोस में बताया है, समझाया है अच्छी तरीके से एमिकस क्वेरी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैविएट इम्प्टर। देखिए कैविएट इम्प्टर की मीनिंग क्या होती है? देखिए कैविएट इम्प्टर जो लीगल मैगजीम से ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। देखिए इसका करेक्ट मीनिंग होगा लेट द परचेजर बी वेयर, ठीक है। लेट द परचेजर बी वेयर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्ट दैट अप्लाइज टू अ पीरियड बिफोर द एक्ट इज पास्ड इज कॉल्ड। देखिए हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि जब कोई भी अधिनियम पारित होता है उससे पहले अगर उसे लागू किया गया जाता है, समझ रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? प्रोस्पेक्टिव नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? रेट्रोस्पेक्टिव कहा जाएगा, ठीक है। उसको क्या कहा जाएगा? रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, ठीक है। वो क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन होता है। और इसी का अपोजिट क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव। देखिए प्रोस्पेक्टिव के लिए क्या कंडीशन होती है? एन एक्ट दैट अप्लाइज टू अ पीरियड आफ्टर द एक्ट इज पास्ड, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको एग्जांपल्स देके समझाया है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एग्जांपल देके मैंने आपको बखूबी इसको समझाया, आप बिल्कुल आराम से समझ गए होंगे पिछले वीडियोज़ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल टर्म्स मीन्स आउटसाइड द पावर ऑफ। अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो लीगल मैगजीम्स या लीगल टर्म्स दिए हुए हैं उनमें से किसका मीनिंग होता है आउटसाइड द पावर ऑफ। तो देखिए ये किसका मीनिंग होता है आउटसाइड द पावर ऑफ? ये होता है अल्ट्रा वेयर्स का, ठीक है। अल्ट्रा वेयर्स का मीनिंग होता है आउटसाइड द पावर ऑफ, ठीक है। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन वीडियोस को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि ये लीगल मैगजीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये BHU एंड अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, जो भी लॉ के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उनमें कई बार इन क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेटेड वे में देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्सी फॉरी मीन्स। देखिए लेक्सी फॉरी मीन्स क्या होता है, ठीक है। आप देखिए इसका होता है मीनिंग आपको द लॉ ऑफ द कोर्ट इन विच द केस इज ट्राइड, ठीक है। अब देखिए एक होता है लेक्स लॉसी जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में यानी प्रैक्टिस सेट 1 में बताया था। देखिए वो क्या होता है? वो होता है कि द लॉ ऑफ द लैंड, वो भी होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ क्या होता है कि वहाँ ट्रांजैक्शन वो कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होता है, ठीक है। लेक्स लॉसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होता है। देखिए मान लीजिए उसकी कंडीशन क्या होती है कि द लॉ ऑफ द लैंड वेयर ट्रांजैक्शन हैज़ बिन मेड, ठीक है। और यहाँ लेक्स फॉरी में क्या होता है कि द लॉ ऑफ द लैंड वेयर द एक्शन हैज़ बिन डन, ठीक है। या फिर द लॉ ऑफ द लैंड वेयर द केस हैज़ बिन डन, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेक्स फॉरी और लेक्स लॉसी में डिफरेंस, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स पार्टी डिसीजन मीन्स अ डिसीजन गिवन, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे हम समझते हैं। देखिए ये जो है अब इसका मीनिंग सिंपल सा होता है कि विदाउट हियरिंग द अपोनेंट। देखिए मान लीजिए दो लोग हैं ए और बी। ए को भी नोटिस भेजी जाती है कि आप इस डेट को आप कोर्ट में मतलब कि आप प्रेजेंट रहेंगे। बी को भी भेजी जाती है कि बी आप
इस डेट को कोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन मान लीजिए ए जो है बार बार नोटिस देने के बाद भी वो जो है कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, तो ये यहाँ क्या होता है, कभी कभी कोर्ट क्या करता है, बी को ही सुन के अपना निर्णय दे देता है, यानी ऑर्डर पास कर देता है। ठीक है, वो जो कि टेम्पोररी ऑर्डर होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्स पार्टी डिसीजन। ठीक है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट ऑफ अ पार्टी टू इनिशिएट एन एक्शन एंड बी हर्ड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड। हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि किसी भी पार्टी का या किसी भी व्यक्ति का कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने का या फिर कोर्ट के द्वारा सुने जाने का जो अधिकार है उसे हम क्या कहते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था, बिल्कुल इसे ध्यानपूर्वक आप सुन लीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा लोकस स्टेंडाई। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, लोकस स्टेंडाई। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक चीज़ और है, लोकस स्टेंडाई और पीआईएल में डिफरेंस है। ठीक है, लोकस स्टेंडाई में क्या है कि जिस व्यक्ति का पर्सनल मैटर होगा या जिस पार्टी का ये मैटर होगा, इंडिविजुअल मैटर होगा, वही कोर्ट में सुना जाएगा। और पीआईएल में क्या है कि पीआईएल में जनहित याचिका होती है, उसमें कोई भी एक रिट दे के और उसमें कोर्ट में खड़ा हो सकता है, अपनी बात को रख सकता है। देखिए हमारा 21वां क्वेश्चन है, वर्ड मीन्स, वर्ड एक टर्म है। ठीक है, लीगल टर्म है, इसका मीनिंग क्या होती है आप सब जानते होंगे। इसकी लीगल मीनिंग होती है ऑफ नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और है, मान लीजिए अगर कोई कहे कि द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वाइड एब इनिशियो, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वह शुरुआत से ही इनफेक्टिव है, यानी कि उसकी कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और मैं बता दूं इसी के साथ मैं 5 वीडियोस में आपको लीगल मैगजीम्स अच्छे से समझाया हूँ, 2 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया है, और उसके बाद भी कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स अगर छूट जाते हैं तो उनको आप स्वयं से कवर कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी एनालिसिस है, मेरी पहुँच है, मैं एक भी इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स को छोड़ा नहीं, मैंने उसको स्किप नहीं किया। ठीक है, और कुछ और बता दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप उसे देख लेंगे। देखिए उबेरिमा फाइड मैंने बता दिया था आपको कि उसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ, और एक है वॉलेंटी नॉन फिट इंजरी है, इसकी मीनिंग होती है टू अ विलिंग पर्सन इंजरी इज़ नॉट डन। ठीक है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक याद कर लेंगे। और एक और है, लास्ट है जस्ट नेचुरल, मीन्स होता है नेचुरल लॉ। जस्ट नेचुरल मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉ। जस्ट मैंने आपको बताया था, जस्ट मतलब होता है राइट, लॉ और जस्टिस। ठीक है, और नेचुरल मतलब नेचुरल होगा ही, तो यहाँ जस्ट नेचुरल से क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉ। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन केस अगर कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो इस वीडियो सीरीज़ के लिए तो आप मुझे वो भी देंगे। और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपकी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो लीगल मैगजीम्स एंड टर्म्स से रिलेटेड हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं कवर कर पाया हूं। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका लॉ का एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।